चार वेदों में भिन्न भिन्न ज्ञान है और उनकी चार ही वाणी हैं। तो आओ देखते हैं क्या कहते हैं। चार वेद का भिन्न भिन्न ज्ञान, उनमें उलझे रहे इंसान। बिन पर कोई वेद ना पाया, मूल मरम बटे के अनजान। ऋग्वेद का यह ज्ञान, तुर्या अवस्था नाभि स्थान। वायु निर्लेप अगम अगोचर, निराकार माना भगवान। अर्थवेद यह देता ज्ञान, सुसप्ति अवस्था हृदय स्थान। तेज तत्व माना प्रधान, ज्योतिष रूप माना भगवान। यजुर्वेद कीनी पहचान, स्वप्नावस्था कंठ स्थान। ओंकार बिंदु रूप जलमान, जलसाई विष्णु भगवान। शाम वेद का सुन लो ज्ञान, जागृत अवस्था मुख्य स्थान। पृथ्वी के गंध रूप को मान, पृथ्वी में जाना भगवान। संवेद है वेद पांचवा, यह समम प्रकाश का अनुभव ज्ञान। चार सता चारों तत्वों में विराजमान है एक समान। ऋग्वेद कहता है परावाणी, ज्ञान कांड बतलाता है। अर्थवेद के पशंति वाणी, योग कांड सिखलाता है। यजुर्वेद कहे मध्यमा वाणी, उपासना कांड बताता है। श्याम वेद कहे वैखरी वाणी, जब तब तीर्थ व्रत कराता है। संवेद ज्ञान समय का, सभी कर्म छुड़वाता है। जिसने अपने को पहचाना, फिर बाकी क्या रह जाता है। रामदास ब्रह्मा बुद्धि ने, वेदों का किया गुणगान। सत बातों को मानने नाही, विषयों में हुआ फिरे गलतान। सतगुरु मेरा साईया, वह पूर्ण है दातार। रामदास पर दया करी, पर खाए तीन और चार। तो देखिए इस तरह हम अपनी संख्या जो है वो पूरी करते आ रहे हैं। अब हमने जो है इस विषय में 3-4 को परखा दिया है गुरु महाराज ने। गुरु महाराज ही है, अपने बस का कुछ नहीं है। तो देखिए ये वेदों का जो 4 वेद हैं हमारे, चार वेदों में जो है 4 तरह का ये ज्ञान है, उसे ही माना है। तो इस करके जो है अब देख लिया आपने। ऋग्वेद जो है वो तुर्या अवस्था है। नाभि स्थान है, वायु की प्रधानता है, निराकार मानता है। अर्थवेद सुसुप्ति अवस्था को मानता है, तेज तत्व की प्रधानता है और ज्योतिष रूप बताता है। यजुर्वेद जो न स्वप्न अवस्था को मानता है, कंठ स्थान है। और ओंकार जो है बिंदु रूप जलमान और जल की प्रधानता कहता है, जल साईमान भगवान। श्यामवेद जो है वो जागृत अवस्था को मानता है और ये तीर्थ व्रत इनको मानता है। संवेद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि समय का अनुभव ज्ञान। तो जो है समय का अनुभव ज्ञान जो है उसकी प्रधानता है। तो जब समय का अनुभव ज्ञान है, कबीर साहब का इसीलिए उनके बीजक को जो ना 5वां वेद कहा गया है, संवेद है।
कबीर साहब की निज मुखवाणी संवेद सो नाम बखानी। तो जो उनका अपना अनुभव था वो उन्होंने बीजक में लिखा है। फिर इन 4 वेदों से 4 ही वाणी निकली हैं। ऋग्वेद से प्रावाणी निकली जो ज्ञान कांड को मानती है, अर्थवेद से बसंती वाणी निकली जो योग कांड को मानती है, यजुर्वेद से मध्यमा वाणी निकली जो उपासना कांड को मानती है, सामवेद से वैखरी वाणी निकली जो जप तप तीर्थ व्रत आदि को मानती है। समवेद जो ज्ञान है, अपना अनुभव है, वो जान जाता है आत्मा अनात्म तक का भेद और स्वयं जान जाता है कि मैं आत्मा ही हूँ। जैसे गीता के 13वें अध्याय में साफ कहा है कृष्ण जी ने कि इस देह में स्थित ये आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है जिसे लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। और 18 के 61-62 में भी यही कहते हुए समझाते हुए आत्मा